फ्रेंड्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया की डिजीज को डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करेंगे स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया की इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज। ठीक है, स्टेफाइलोकोकस की इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज क्या होती हैं स्टेफाइलोकोकस की। तो स्टेफाइलोकोकाई जो हैं वो स्फेरिकल ग्राम पॉजिटिव कोकाई होते हैं, अरेंज इन इरेगुलर ग्रेप लाइक क्लस्टर। ये तो हमने पढ़ लिया ना कि स्टेफाइलोकोकस जो है वो इरेगुलर अरेंज होते हैं ग्रेप लाइक क्लस्टर्स में। ठीक है, और जितने भी स्टेफाइलोकोकाई हैं वो कौन सा एक एंजाइम प्रोड्यूस करते हैं? कैटालेज, जो कि स्ट्रेप्टोकोकाई नहीं करते। कैटालेज जो है वो क्या करता है? कैटालेज एंजाइम जो है H2O2 को O2 और H2O में डिग्रेड करता है। कैटालेज एक इम्पोर्टेंट विरुलेंस फैक्टर है। ऐसे बैक्टीरिया जो कैटालेज बनाते हैं वो सरवाइव कर सकते हैं किलिंग इफेक्ट ऑफ H2O2 विथ इन न्यूट्रोफिल। ठीक है, यानी न्यूट्रोफिल के अंदर वो सरवाइव कर सकते हैं किलिंग इफेक्ट ऑफ H2O2 को, क्योंकि वो कैटालेज बना रहे हैं और कैटालेज जो है वो इसको ब्रेक कर रहा है H2O2 को। अब जो स्टेफाइलोकोकस है इसकी जो है 3 स्पीशीज जो है इंपॉर्टेंट ह्यूमन पैथोजेंस हैं। 3 स्पीशीज इसकी ऐसी हैं जो इंपॉर्टेंट है, हम डिस्कस करेंगे। एक तो है स्टेफ ऑरियस, उसके बाद है स्टेफ एपिडर्माइडस और लास्ट पे है स्टेफ सेप्रोफाइटिकस। ये 3 स्पीशीज इंपॉर्टेंट है, स्टेफाइलोकोकस ओरियस, एपिडर्माइटस और सेप्रोफाइटिकस। इन तीनों में से स्टेफाइलोकोकस ओरियस जो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कॉमन है। ठीक है, और सबसे ज्यादा सीरियस इन्फेक्शन कॉज करता है। तो अब हम देखेंगे कि स्टेफाइलोकोकस ओरियस को बाकी जो दोनों स्पीशीज हैं उनसे कैसे डिस्टिंग्विश किया जा सकता है। स्टेफाइलोकोकस को स्ट्रेप्टोकोकस से तो कैटालेज प्रोडक्शन से हमने डिस्टिंग्विश किया। अब अगर हमने स्टेफाइलोकोकस ओरियस को बाकी दोनों जो हमने पढ़ी हैं एपिडर्माइडस और सेप्रोफाइटिकस, इनसे डिस्टिंग्विश करना है, वो डिस्टिंग्विश होगा कोगुलेज प्रोडक्शन की बेस पे, क्योंकि स्टेफ ओरियस जो है वो कोगुलेज प्रोडक्शन करवाता है और कोगुलेज एक एंजाइम है जो कि प्लाज्मा को क्लोट करवाता है। किस तरह? बाय एक्टिवेटिंग प्रोथ्रोम्बिन टू फॉर्म थ्रोम्बिन। तो ये जो है कोगुलेज प्रोड्यूस करवाता है, बाकी दोनों कोगुलेज प्रोडक्शन नहीं करते। और कोगुलेज एक एंजाइम है जो प्लाज्मा को क्लोट करता है बाय एक्टिवेटिंग प्रोथ्रोम्बिन टू फॉर्म थ्रोम्बिन। फिर आगे थ्रोम्बिन कैटालाइज करता है एक्टिवेशन ऑफ फाइब्रिनोजन टू फॉर्म द फाइब्रिन क्लोट और इस तरह क्लोट बन जाता है। स्टेफाइलोकोकस एपिडर्माइटस और सेप्रोफाइटिकस जो है इनको हम कोगुलेज नेगेटिव स्टेफाइलोकोकाई कहते हैं, इसको हम कोगुलेज पॉजिटिव स्टेफाइलोकोकाई कहते हैं। इसके अलावा स्टेफाइलोकोकस ओरियस एक कैरोटीनाइड पिगमेंट भी प्रोड्यूस करता है जिसका नाम है स्टेफाइलोजेंथिन, जो कि इसकी कॉलोनीज को गोल्डन कलर देता है कल्चर प्लेट पे। तो आपने याद रखना है इसकी कॉलोनीज कल्चर प्लेट पे गोल्डन कलर की होती हैं ड्यू टू दिस पिगमेंट। अब ये पिगमेंट जो है ये पैथोजेनिसिटी ऑफ द ऑर्गेनिज्म को इनहेंस करता है बाय इनएक्टिवेटिंग द माइक्रोबिसिडल इफेक्ट ऑफ सुपर ऑक्साइड एंड अदर रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज विद इन न्यूट्रोफिल्स। यानी जब ये कुछ सुपर ऑक्साइड्स और दूसरी रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज के माइक्रोबिसिडल इफेक्ट को इनएक्टिवेट करता है, तो ये एक ऑर्गेनिज्म की पैथोजेनिसिटी को इंक्रीज कर रहा होता है, उसकी लाइफ को इंक्रीज कर रहा होता है, उसकी डिजीज कॉजिंग एबिलिटी को इंक्रीज कर रहा होता है। अब जो स्टेफाइलोकोकस एपिडर्माइटस है वो इस पिगमेंट को नहीं सिंथेसाइज करता, इसलिए इसकी कॉलोनीज कैसी होती हैं? कल्चर प्लेट पे इसकी व्हाइट कॉलोनीज होती हैं। और जो एपिडर्माइटस की विरुलेंस है वो स्टेफाइलोकोकस ओरियस से कम है। तो आपने याद रखना है स्टेफाइलोकोकस ओरियस कोगुलेज प्रोडक्शन करवाता है और एक पिगमेंट बनाता है जो कि इसकी कॉलोनीज को गोल्डन कलर देता है। बाकी जो कुछ और खसूसियात हैं टू अदर कैरेक्टरिस्टिक फर्दर डिस्टिंग्विश दिस स्पीशीज, जो कि इन स्पीशीज को फर्दर डिस्टिंग्विश करती हैं, उसमें यह है कि स्टेफाइलोकोकस ओरियस जो है वो मैनिटोल को फर्मेंट करता है और रेड ब्लड सेल्स को हीमोलाइज करता है। ठीक है, क्या करता है?
फर्मेंट मैनिटोल और क्या करता है, हीमोलाइज आरबीसी को हीमोलाइज करता है, जबकि स्टेफाइलोकोकस एपिडर्माइटिस और सेप्रोफाइटिकस नहीं करते। अब जो रेड ब्लड सेल की हीमोलाइसिस है बाय हीमोलाइसिस प्रोड्यूस बाय एस ऑरियस, असल में एस ऑरियस हीमोलाइसिस प्रोड्यूस करता है जो कि रेड ब्लड सेल्स को हीमोलाइज करते हैं, ठीक है। तो उससे जो है आयरन हासिल होती है जो कि एक ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ के लिए रिक्वायर्ड होती है। आयरन इन हीमोग्लोबिन इज रिकवर्ड बाय द बैक्टीरिया। अब उस आयरन को बैक्टीरिया रिकवर कर लेता है जब ये हीमोलाइसिस जो है आरबीसीज को हीमोलाइज करते हैं, और उसको यूटिलाइज करता है साइटोक्रोम एंजाइम्स की सिंथेसिस में, जो कि बैक्टीरिया को आगे एनर्जी देते हैं। तो ये तो होगी 4 ऐसे पॉइंट्स के कोगुलेस प्रोडक्शन करवा रहा है, स्टेफाइलोजेंथिन प्रोड्यूस कर रहा है, मैनिटोल को फर्मेंट कर रहा है और आरबीसीज को लाइज कर रहा है। उसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं स्टेफाइलोकोकस ओरियस के बारे में कि स्टेफाइलोकोकस ओरियस जो है इसकी 90% से ज्यादा, ठीक है, मोर देन 90% स्ट्रेन्स जो हैं इसकी 90% स्ट्रेन से ज्यादा जो हैं इसकी स्ट्रेन्स जो है 90%, मोर देन 90% ऑफ स्टेफाइलोकोकस ओरियस स्ट्रेन कंटेन प्लाज्मिड्स। उनके अंदर प्लाज्मिड होता है, ठीक है, ऐसा प्लाज्मिड होता है, जाहिर सी बात है बैक्टीरिया में प्लाज्मिड होता है जिसने बीटा लैक्टमेज को इनकोड किया होता है। बीटा लैक्टमेज इनकोड प्लाज्मिड होता है 90% से ज्यादा जो स्टेफाइलोकोकस ओरियस की स्ट्रेन्स होती है उनमें। ये जो एंजाइम है ये डिग्रेड करता है पेनिसिलिन को, हर तरह की नहीं लेकिन बहुत सी तरह की। कुछ स्ट्रेन्स हैं स्टेफाइलोकोकस ओरियस की जो कि बीटा लैक्टमेज के रेजिस्टेंट हैं, दैट आर रेजिस्टेंट टू बीटा लैक्टमेज resistant penicillin such as methicillin and neficillin by virtue of changes in the penicillin binding protein in their cell membrane, क्योंकि इनकी सेल मेम्ब्रेन के अंदर पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन जो है वो चेंज होती है। तो कौन सी स्ट्रेन है, एक है स्टेफाइलोकोकस ओरियस की स्ट्रेन MRS से और एक है हमारे पास NRS से, मेथिसिलिन रेजिस्टेंट स्ट्रेन और नेफिसिलिन रेजिस्टेंट स्ट्रेन है। क्यों? क्योंकि पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन जो इनकी सेल मेम्ब्रेन में डिफर कर रही होती हैं। अब ये स्ट्रेन्स जो हैं ये दोनों हेल्थ केयर एक्वायर्ड और कम्युनिटी एक्वायर्ड इन्फेक्शन कॉज करती हैं, ठीक है। यानी अगर हम मेथिसिलिन रेजिस्टेंट स्ट्रेन की बात करें तो ये जो है ये दोनों हेल्थ केयर एक्वायर्ड और कम्युनिटी एक्वायर्ड दोनों तरह की इन्फेक्शन कॉज करती है, ठीक है। और मोर देन 50% ऑफ एस ऑरियस स्ट्रेन जो कि हॉस्पिटल के पेशेंट से आइसोलेट हुई थी यूनाइटेड स्टेट में वो एस ऑरियस की ही थी, MRS से की जो स्ट्रेन्स थी। और कम्युनिटी एक्वायर्ड जो है इसकी स्ट्रेन जो कम्युनिटी एक्वायर्ड स्ट्रेन है वो ज्यादा कॉमन कॉज है कम्युनिटी एक्वायर्ड इन्फेक्शंस की। उसके अलावा जितनी भी कम्युनिटी एक्वायर्ड स्ट्रेन्स हैं, मेथिसिलिन रेजिस्टेंट स्ट्रेन जो है ना जिसकी हम बात करें कि हॉस्पिटल एक्वायर्ड और कम्युनिटी एक्वायर्ड दोनों इन्फेक्शन कॉज करती है, इसका जो कम्युनिटी एक्वायर्ड स्ट्रेन है वो पीवीसी ल्यूकोसिडिन भी प्रोड्यूस करती है, पीवी ल्यूकोसिडिन, ठीक है। ये हम लेटर डिस्कस करेंगे कि क्या होता है और इसका क्या काम होता है। और फ्यू स्ट्रेन जो हैं हॉस्पिटल एक्वायर्ड वाली जो इसकी हैं वो पीवी ल्यूकोसिडिन प्रोड्यूस करती हैं, यानी मोस्टली जो है ना मेथिसिलिन रेजिस्टेंट स्टेफाइलोकोकस ओरियस जो है उसकी कम्युनिटी एक्वायर्ड स्ट्रेन पीवी ल्यूकोसिडिन प्रोड्यूस कर रही है। और जो मोस्ट कॉमन स्ट्रेन है मेथिसिलिन रेजिस्टेंट स्ट्रेन की यूनाइटेड स्टेट में वो कौन सी है, ये एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, USA 300 स्ट्रेन इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा एस ऑरियस की कुछ ऐसी स्ट्रेन भी आइसोलेट हुई हैं जिनका इंटरमीडिएट रेजिस्टेंट है वैनकोमाइसिन के लिए या फुल रेजिस्टेंस है वैनकोमाइसिन के लिए, ठीक है। उसके अलावा जो है अब हम कुछ इंपॉर्टेंट सेल वॉल के कंपोनेंट्स और एंटीजन डिस्कस करेंगे स्टेफाइलोकोकस ओरियस के, क्योंकि ये जो तीनों हमने स्ट्रेन डिस्कस किए इनमें स्टेफाइलोकोकस ओरियस ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसकी सेल वॉल के कंपोनेंट्स और एंटीजन्स हम डिस्कस करेंगे। अब स्टेफाइलोकोकस ओरियस के सेल वॉल के जो कंपोनेंट्स हैं उनमें से 5 कंपोनेंट्स इंपॉर्टेंट हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है
वो है प्रोटीन ए। ठीक है, प्रोटीन ए ये मेजर प्रोटीन होती है, इसकी सेल वॉल पे एक इंपॉर्टेंट विरुलेंस फैक्टर है, क्योंकि जो एफसी पोर्शन होता है आईजीजी इम्यूनोग्लोबुलिन का कंप्लीमेंट बाइंडिंग साइट पे, उसके साथ ये प्रोटीन ए बाइंड करती है, इसलिए कंप्लीमेंट एक्टिवेशन को रोकती है। तो कोई C3 भी प्रोड्यूस नहीं होता और ऑप्सोनाइजेशन और फैगोसाइटोसिस भी रिड्यूस हो जाती है प्रोटीन ए स्टेफाइलोकोकस ऑरियस की सरफेस पे होने की वजह से। प्रोटीन ए इज यूज्ड इन सर्टेन टेस्ट इन क्लिनिकल लेबोरेटरी बिकॉज इट बाइंड टू आईजीजी एंड फॉर्म अ कोएगुलेटिनेट विद एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्सेस। और उसके अलावा प्रोटीन ए जो है सरफेस प्रोटीन जो सेल वॉल पे होती है, वो इसलिए भी यूज हो रही होती है क्लिनिकल लेबोरेटरी में इसकी डायग्नोसिस के लिए, क्योंकि ये आईजीजी के साथ बाइंड करती है और ये कोग्लूटिनेट बनाती है। ठीक है, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होता है, एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनाता है ये एक तरह का। कोगुलेज नेगेटिव स्टेफाइलोकोकाई जो हैं उनके ऊपर प्रोटीन ए नहीं होती उनके सेल वॉल पे, याद रखना है। ये जस्ट हम स्टेफाइलोकोकस ओरियस की बात कर रहे हैं। सेकेंड इंपोर्टेंट कंपोनेंट है टिकोइक एसिड। टिकोइक एसिड्स, टिकोइक एसिड्स ये रिबिटोल फॉस्फेट के पॉलीमर्स होते हैं। ये स्टेफाइलोकोकाई को एडहेयर कराते हैं म्यूकोजल सेल पे। इनका काम ये होता है कि म्यूकोजल सेल के साथ एडहेयर करवाना स्टेफाइलोकोकाई पे। और उसके अलावा लिपोटिकोइक एसिड जो हैं ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं सेप्टिक शॉक को इंड्यूस करवाने में बाय इंड्यूसिंग साइटोकाइन सच एज इंटरल्यूकिन 1 एंड ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर। ठीक है, इंटरल्यूकिन 1 और ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर को एक्टिवेट करते हैं लिपोटिकोइक एसिड्स फ्रॉम मैक्रोफेजेस। ठीक है, यानी ये जो साइटोकाइन्स है ये मैक्रोफेजेस से प्रोड्यूस हो रहे हैं। ठीक है, और इनको लिपोटिकोइक एसिड जो है वो इंड्यूस करवा रहे हैं। थर्ड इंपोर्टेंट सेल वॉल कंपोनेंट जो स्टेफाइलोकोकस ओरियस का है वो है पॉलीसैकेराइड कैप्सूल। ठीक है, पॉलीसैकेराइड कैप्सूल। पॉलीसैकेराइड कैप्सूल एक इंपॉर्टेंट विरुलेंस फैक्टर है। 11 सीरोटाइप्स हैं। ठीक है, कैप्सुलर पॉलीसैकेराइड की बेस पे इनमें से टाइप 5 और 8 जो है वो 85% ऑफ इन्फेक्शन करती है, यानी टोटल 11 इसकी टाइप्स हैं अगर हम कैप्सुलर पॉलीसैकेराइड की बेस पे देखें ना सीरोटाइप्स। लेकिन उनमें से जो टाइप 5 और 8 है वो 85% जो है इन्फेक्शन कॉज करती हैं। ठीक है, कुछ स्ट्रेन जो है स्टेफाइलोकोकस ओरियस की उनमें स्मॉल अमाउंट ऑफ पॉलीसैकेराइड कैप्सूल भी होता है जिसको माइक्रो कैप्सूल कहते हैं, और वो कैप्सूल पुअरली इम्यूनोजेनिक होता है जो कि एक वैक्सीन को इफेक्टिव होने के लिए डिफिकल्ट होता है, यानी वैक्सीन इफेक्टिव नहीं होती अगर माइक्रो कैप्सूल है। तो ये आपने याद रखना है, कुछ स्ट्रेन्स में पॉलीसैकेराइड कैप्सूल जो है वो माइक्रो होता है। उसके अलावा प्रोटीन ए, टिकोइक एसिड और पॉलीसैकेराइड कैप्सूल के अलावा कुछ सरफेस रिसेप्टर्स होते हैं फॉर स्पेसिफिक स्टेफाइलोकोकल बैक्टीरियोफेजेस परमिट द फेज टाइपिंग ऑफ स्ट्रेन्स फॉर एपिडेमोलॉजिकल पर्पसेस। ठीक है, कुछ रिसेप्टर्स होते हैं ताकि हम जो है ना इसकी टाइपिंग, फेज टाइपिंग कर सकें। 5th नंबर पे है पेप्टाइडोग्लाइकन ऑफ एस ऑरियस हैज एंडोटॉक्सिन लाइक प्रॉपर्टीज। यानी जिस तरह एक एंडोटॉक्सिन की प्रॉपर्टीज होती है ना कि एंडोटॉक्सिन जो है मैक्रोफेजेस को स्टिमुलेट करता है, वो साइटोकाइंस बनाते हैं, कंप्लीमेंट और कोगुलेशन कैस्केड को एक्टिवेट करता है। तो ये जो स्टेफाइलोकोकस ओरियस की पेप्टाइडोग्लाइकन है इसकी बिल्कुल एक एंडोटॉक्सिन की तरह की प्रॉपर्टीज हैं। ठीक है, इस वजह से जो हमने सेप्टिक शॉक डिस्कस किया ना कि सेप्टिक शॉक जो है इसकी एक एबिलिटी है एस ऑरियस की कि सेप्टिक शॉक कॉज करता है, यानी हमें क्लिनिकल फाइंडिंग में सेप्टिक शॉक नजर आता है। ये इसी प्रॉपर्टी की वजह से है कि इसकी जो कुछ पेप्टाइडोग्लाइकन एस ऑरियस का उसकी एंडोटॉक्सिन लाइक प्रॉपर्टीज है। हालांकि इनके अंदर एंडोटॉक्सिन नहीं होता, लेकिन एंडोटॉक्सिन लाइक प्रॉपर्टीज हैं जिसकी वजह से सेप्टिक शॉक कॉज होता है। होप सो यू अंडरस्टैंड। कोई पॉइंट समझ ना आया आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।